नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.9, उसमें ये 3 फॉर्मूले अब हमारे काम करेंगे। पहला फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दूसरा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब ये 3 फॉर्म हो तो इनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। आप जरा समझिए, अभी आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे लेकिन तब वो dx के नीचे थे, आई मीन dx के नीचे था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। तो हमने इसका फॉर्मूला जाना था कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। जब dx के नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको भी हमने इंटीग्रेट किया था, और जब dx के नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको भी हमने इंटीग्रेट किया था। तो जब हमने 4th एक्सरसाइज की इस चैप्टर की, तब हमने ये सभी टर्म्स dx के नीचे पढ़ी थी, लेकिन अब ये सभी टर्म्स dx के साथ मल्टीप्लाई में है। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जब हमने 4th एक्सरसाइज डिस्कस की तो वहाँ पर हमने dx के नीचे ये जो टर्म्स पढ़ी थी, कुछ और टर्म्स भी थी, आई मीन वहाँ 7 फॉर्मूले थे, लेकिन जब dx के साथ मल्टीप्लाई में तो इन 3 को ही पढ़ रहे हैं, बाकी 4 और फॉर्मूले डिस्कस क्यों नहीं किए जा रहे। जरा सोचिए, जो बाकी 4 बच गए उनमें एक है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद कीजिए, एक ये था ना। अब जरा सोचिए, अगर ये मल्टीप्लाई में हो, आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, क्योंकि अंडर रूट पूरे पे तो है ही नहीं। मेरी बात समझ में आई। और जैसे यहाँ प्लस होता तो भी, ये आगे पीछे होते तो भी, तो जो बाकी 4 फॉर्मूले हैं वो इसलिए डिस्कस नहीं किए जा रहे क्योंकि जब वो dx के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इजीली वो इंटीग्रेट हो सकते हैं। और एक और फॉर्मूला था इसमें, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद कीजिए सीकेंड इनवर्स में ये फॉर्मूला जाता था। अब अगर ये मल्टीप्लाई में हो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसके लिए हमें किसी फॉर्मूले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली रूट के जो अंदर है, रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इसी को पुट कर लें। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये x इंटू डी एक्स हमें मिल जाएगा, राइट। तो आज हम dx के साथ जो ये टर्म्स हैं इनमें ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हम जानेंगे। तो पहला फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर तीसरा एकदम अलग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो तीनों के फॉर्मूले क्या बनेंगे। तो सबसे पहले तो इन तीनों ही फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा x/2। फॉर्मूले बनाते हैं जरा टेक्निक से। तीनों में ही सबसे पहले क्या आएगा, x/2। फिर x/2 के साथ वो कंप्लीट आएगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं ना, तो x/2 के साथ ये कंप्लीट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 के साथ ये कंप्लीट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x/2 के साथ ये कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले कितना आएगा, x/2, और x/2 के साथ वो कंप्लीट आएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद अगर कांस्टेंट के आगे, कांस्टेंट क्या है, ए स्क्वायर, अगर कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, और अगर कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, और कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है तो माइनस रहेगा। फिर सभी में, इन सभी में a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 और a स्क्वायर बाई 2 ये आएगा। अभी तक आप समझ गए होंगे, पहले सभी में x/2, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कंप्लीट आएगा। कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, और सभी में आएगा a स्क्वायर बाई 2। अब जरा सोचिए,
जब ये टर्म dx के नीचे थी, ये dx के नीचे थी, तो ये फॉर्मूला साइन इनवर्स में बना था ना। अब a स्क्वायर बाई 2 के साथ आएगा साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस सी। ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आए। अब इसको देखिए, जब ये dx के नीचे था तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, log मोड x प्लस ये कंप्लीट प्लस से ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, ये कंप्लीट। और ये जब dx के नीचे था तब भी ये फॉर्मूला क्या बना था, log मोड x प्लस ये कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूले बारी बारी से आपने देख लिए हैं, और इन तीनों फॉर्मूले में भी, ये जो तीन फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं, इन तीनों फॉर्मूले में भी वही बात रहेगी जो हमने फोर्थ एक्सरसाइज में जानी थी। I mean, जब ये dx के नीचे थे ना, जब ये dx के नीचे थे, जब जो कंडीशन थी वही कंडीशन इन तीनों पे भी रहेगी। वो क्या, एक तो अकेला ये dx ही होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि ये अकेला dx ही होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये कि जो एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन कोई मायने नहीं रखेगा, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, बस अकेला ये dx हो। दूसरी बात, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 हो, तब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं सब एक जैसे हैं। सेकेंड पार्ट हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहली बात, अकेला dx होना चाहिए, मतलब इस टर्म के अलावा इसके साथ dx ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और टर्म मल्टीप्लाई में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ कितना है 25, इसको 1 बनाना होगा। तो इस कंप्लीट से इस अंडर रूट से 25 बाहर निकालेंगे, लेकिन ये 25 जब इस अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 5 बनेगा। ऐसे ही अंडर रूट ये आएगा 16/25 माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट 16/25 को हम 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन 5 बाहर, और यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्या बनेगा x/2 फॉर्मूला लगा ना। अब x/2 अंडर रूट ये कंप्लीट 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना 16/25/2, और फिर साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई ए कितना 4/5, तो 5 ऊपर और प्लस सी। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 5x/2। यहाँ एलसीएम आएगा 25, लेकिन जब रूट से फ्री होगा तो 5 आ जाएगा, और अंडर रूट ये आएगा 16 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए 25, तो 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 जो एलसीएम है 25 उसका अंडर रूट 5 हो गया, प्लस ये यहाँ कैंसिल 8/25 साइन इनवर्स 5x/4 प्लस सी। बस अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दे कंप्लीट को, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 कैंसिल होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 8/5 आ जाएगा।
जो रह गया वो आंसर है। ये कैसे आया देखिए, कैंसिल कैसे हुआ, 16/25 2/1 प्लट करके 1/2, तो ये 8/25 ही आना था, और जो बाहर 5 है ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट के सभी पार्ट्स कर सकते हैं इजीली। ये दो चीजें, एक तो अकेला dx हो, दूसरा एक्स स्क्वायर के आगे 1 बनाना है। कीजिए इसकी तरह। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 3 पार्ट है, तीनों ही एक जैसे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 9 + log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। अब इसके अलावा dx के साथ ये भी आ रहा है, कुछ और टर्म्स भी आ रही है, तो सब्स्टिट्यूट करना होगा। हम देख रहे हैं कि log x को अगर हम पुट करें तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। तो क्या किया हमने, पुट log x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव log x का 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। आप देख रहे हैं 1/x इंटू dx कितना हो गया, dt। सो इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये हो गया 9 प्लस log x को t पुट किया है तो ये बन गया t स्क्वायर, और ये जो सब कुछ है ये बन गया dt। और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो क्या होगा x/2 मतलब t/2, ये कंप्लीट अंडर रूट 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2 log मोड x मतलब t प्लस ये कंप्लीट अंडर रूट 9 प्लस टी स्क्वायर और प्लस c। अब इसमें जहां जहां भी t है उस t की जगह क्या रख देंगे, log x, वो आपका आंसर है। इससे पहले वाले जो 2 पार्ट्स हैं, आप देखिए फर्स्ट पार्ट में x अंडर रूट x की पावर 4, x अंडर रूट x की पावर 4 - 1, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर को पुट कर लें, इसमें पुट कर दे x स्क्वायर को t, इससे कितना आएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x इंटू डी एक्स कितना आ गया dt/2, तो ये x इंटू डी एक्स dt/2 बनेगा ना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में तो आप इजीली देख सकते हैं, साइन x को पुट करेंगे तो cos x इंटू डी एक्स dt बन जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो गया। तो सेकंड के तीनों पार्ट्स में मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के आप जितने भी पार्ट्स देखेंगे वो सब एक जैसे हैं, ये एक ही टाइप के हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। आप सबने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, बस फर्क ये है कि ये अब मल्टीप्लाई में dx है, वहाँ ये सभी टर्म्स dx के नीचे थी। तो आप देखिए ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक है ना, अभी तक जो हमने सोल्व किया वो प्योर क्वाड्रेटिक सोल्व किया है, अब ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक है। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक को जब सोल्व करना हो, फॉर्मूले पे बनाना हो, तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बाय मेकिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें। तो कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, इस कंप्लीट से 2 बाहर निकालें, 2 जब रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 रहेगा। यहाँ हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, और 2 पूरे से बाहर आया तो रूट 2 हो गया। सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, जो हमने बना दिया। दूसरी बात, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 3/2, जो x का कोफिशिएंट है 3/2, हम इसका हाफ करेंगे। हाफ का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, कितना आया 3/4, उसी का स्क्वायर प्लस करेंगे, उसी का ही स्क्वायर माइनस करेंगे। x के कोफिशिएंट का हाफ जो आएगा उसी का स्क्वायर प्लस करना है, उसी का स्क्वायर माइनस करना है। यहां से अंडर रूट 2, ये जो 5 टर्म आप देख रहे हो, एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म, एक एक्स की टर्म, जो प्लस माइनस किया उसमें प्लस वाली टर्म, ये तीनों मिलकर के x प्लस
3/4 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी। 2 माइनस ये आ गया 9/16 इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन √2 √x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस ये 32 माइनस 9 23। तो इसे हम √23/4 कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं। √23/4 कंप्लीट का स्क्वायर हमने लिख दिया और इंटू डी एक्स। अब यहां फॉर्मूला बन गया x² प्लस a² पूरे पे √ इंटू डी एक्स। तो यहां कंप्लीट पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। हालांकि हुआ कैसे, हमने x प्लस 3/4 को t पुट किया तो ये हो जाएगा t²। जब हम x प्लस 3/4 को t पुट करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो ये dx तो क्या बन गया dt, राइट। ये तो क्या बन गया dt और ये बन गया t² प्लस ये हो गया √23/4 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला यही लगेगा ना, और फिर लास्ट में t की जगह यही रखेंगे ना हम, तो वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, √2 √x² प्लस a² का फॉर्मूला जो क्या होगा x/2। मतलब x मतलब कौन, t/2। t कितना है ये, तो x प्लस 3/4/2। ठीक है, √2 तो कंप्लीट से ही बाहर है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दे, x/2 √ ये कंप्लीट जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ये पूरी टर्म्स यूं की यूं, फिर आएगा प्लस a²/2। a² कितना है 23/16 अपॉन 2 और फिर log मोड x मतलब कितना x प्लस 3/4 प्लस √ में ये कंप्लीट और प्लस। ठीक है, बिल्कुल भी पजल होने की, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी बच्चों। आपको सीधे सीधे इस पे फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा सोल्व नहीं करने के दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये √2 बाहर, पहले क्या आएगा x/2, x मतलब ये पूरा, √ ये कंप्लीट लिख दो प्लस a²/2 लिख दिया, ये कैंसिल होकर के जो भी आए, log मोड x मतलब ये x प्लस 3/4 प्लस √ कितना x² प्लस a² मतलब ये पूरा और प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो थर्ड के सभी पार्ट्स कंप्लीट इन स्क्वायर से सोल्व होंगे बिल्कुल इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट एक जैसे हैं, आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि कैसे किस टाइप के वो क्वेश्चंस हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स में आप देखेंगे लीनियर है और साथ में क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक √ के अंदर है। तो हमने पीछे डिस्कस किया था एक स्पेशल रूल, जब ये इसके नीचे आ रहा था तब भी हमने वही डिस्कस किया था जिसको हमने रामबाण कहा था। ऐसे मजाक में हमने कहा था कि वो रामबाण है, तो वो ही रिजल्ट हम इस पे लगाएंगे। क्या कि हम इस लीनियर को कंसीडर करेंगे a इंटू d/dx, ये क्वाड्रेटिक, रूट में नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को विदाउट √ और प्लस b। इस लीनियर को कंसीडर किया a इंटू डेरिवेटिव ये क्वाड्रेटिक प्लस b, यहां पर आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना आएगा 2x प्लस 4 प्लस 3 का हो गया 0 प्लस b। सबसे पहला काम a और b की वैल्यू निकालना, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। यहां x का कोफिशिएंट है 2, यहां x का कोफिशिएंट है 2a, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म, दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म यहां कितनी है 3, यहां कितना है 4a प्लस b, a की वैल्यू 1 हम यहां रख दें, तो
तो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, बी की वैल्यू आ गई -1। जो ए और बी की वैल्यू आई उनको हम यहां रखें, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए कितना है 1 इंटू 2x प्लस 4 यही रहेगा, और b कितना है -1। तो 2x प्लस 3 ब्रेक होकर के ऐसा बन गया। अब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम ये क्वेश्चन था ना, इसमें हम 2x प्लस 3 की जगह ये पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की जगह कितना लिखा जाएगा 2x प्लस 4 -1, और इसके साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। दो पार्ट बन गए। एक बार तो 2x प्लस 4 के साथ ये पूरा 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx, और एक बार माइनस के साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। दो पार्ट बन गए, दोनों को आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इसमें तो इसको पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको जो हमने पुट किया तो ये बन जाएगा ये dt, ये अंडर रूट t, मतलब t की पावर 1/2 इंटू dt, और इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी जो बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, एक्स का जो कोफिशिएंट है 4, इसका हाफ करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर बना लीजिए फॉर्मूला। और यहाँ t की पावर 1 जब हमने इसको पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 ही आया ना, इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये dt बन गया, ये अंडर रूट t। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, t की वैल्यू वापस ये रख देंगे, हो गया। और दूसरा तरीका मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया था लास्ट एक्सरसाइज में कि वो स्पेशल रूल लगाने की बजाय अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक मिल रहा है तो वो भी कर सकते हो। लॉजिक क्या था कि आप इस रूट के जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए। रूट के अंदर जो है इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x प्लस 4, बस। अब जो बाहर है ना, इसको जो इसका डिफरेंशिएशन आया है वैसे में इस बाहर वाले को कन्वर्ट कर ले, तो 2x प्लस 4 आना चाहिए ना। ये 3 है, इस 3 को हम 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, या 1 प्लस करो 1 माइनस करो। तो एक बार तो 2x प्लस 4 के साथ ये जो ये पार्ट बना है -1 के साथ ये, तो ये भी यही आएगा। तो आप उस स्पेशल रूल से कर सकते हैं, वो तो है ही है। अदरवाइज अगर आपको लॉजिक ऐसे पकड़ में आता है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ बाहर बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 9.9 तक आप कंप्लीट कर लें। पिछली जो एक्सरसाइज है हाफ वो भी करनी है, और जो 9.9 एक्सरसाइज है ये भी करनी है। एक ये आसान सी एक्सरसाइज है 9.9, ज़्यादा इसमें कुछ वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में कि बार बार हर क्वेश्चन में थ्योरी बदल जाएगी। 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले के जैसे पहले हम एक्सरसाइज 2-3 कर चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि वहाँ dx के नीचे था, यहाँ मल्टीप्लाई में dx है। अब सब थोड़ा सा हार्डवर्क करें और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम शुरुआत करेंगे अगली एक्सरसाइज की। आगे के जो 2 एक्सरसाइज है वो भी आसान एक्सरसाइज है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ही कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज पे फॉलो होगा। तब तक के लिए आप ये काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।